हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना चाहता है कोई। तो क्या है उस पर्सन के दिल की सच्चाई, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। नो कांटेक्ट जोन में आप हो सकते हैं, ब्रेकअप हुआ हो सकता है, सेपरेशन चल रहा हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी किसी ने मूव ऑन भी किया हुआ हो सकता है। तो किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है अगर आपकी सिचुएशन आपको लगता है सिमिलर है तो। फोर्सफुली आपको कोई भी कार्ड कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए बात है पर्सनली आप अप्लाई ना करें। तो आज गणपति बप्पा का देख लेने वाली हूँ, जिसमें से लेंगे 7 कार्ड्स और टैरो में से भी लेंगे 7 कार्ड्स। एंजल नंबर भी होता है 7, तो हमें स्पिरिचुअल भी कुछ आंसर्स मिले, इसलिए ये इस तरह से कार्ड्स ले रहे हैं हम। पहला कार्ड मिला है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस मेष राशि है, सिंह राशि है या फिर धनु राशि। फिर है डेथ, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का कार्ड है। फिर है द हाई प्रिस्टेस, नेक्स्ट द मून, पाइसिस यानी कि मीन राशि का कार्ड है। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस वोर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना चाहता है कोई, पहला एक कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स का, जो बताता है कि ये पर्सन अपने दिल के तूफानों के बवंडर में फंस चुके हैं। जैसे इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है उसके जज्बातों को, और ये पीछे आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये तूफान है। तो इसमें इसके इमोशंस उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको ये हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर आपकी जो यादें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। आपके साथ बिताया हुआ वक्त हो, आप दोनों ने साथ में किया हुआ डिस्कशन हो, वो सब बातें ये याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका दिल कर रहा है आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होने का। फिर है डेथ का कार्ड, जैसे स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात इनके दिलो दिमाग में चल रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ ख़त्म हो चुका था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी डोर है जो ये काटने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका मन नहीं हो रहा, अभी भी थोड़ा उसको लग रहा है कुछ तो बाकी है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी सब कुछ आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो प्यार की डोरी है जो वो दिल से आपको लेके कनेक्टेड फील करते हैं। फिर है हाई प्रेस्टेस, तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी उनको आपकी फील हो रही है। यहाँ पे जैसे 2 मोमबत्तियाँ हैं, दोनों भी पिघल रही है, लेकिन दोनों के बीच में सेपरेशन है, स्पेस है। तो वैसे ही उनको भी लग रहा है कि जैसे उनको तकलीफ हो रही है इन दूरियों की, वैसे ही उनको एहसास हो रहा है कि आपको भी ये दूरियां इतना ही सता रही होंगी जैसा उनको दर्द हो रहा है। और इसी दर्द को वो आप कह सकते हैं अब सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी ऐसी चाहत है कि आपके साथ रिकनेक्ट होना है या रीयूनाइट होना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। जैसे नेक्स्ट कार्ड मिला है पाइसेस का, तो रात रात भर ये सोचते रहते हैं अब मैं क्या करूँ, कैसे अपनी की हुई गलती को सुधारूँ। कुछ लोगों ने हो सकता है इमोशंस में बह के, या फिर उस वक्त जिस तरह से उनको हालात लगे, उनको जो सही लगा उन्होंने वो करने की कोशिश की और दूरियां मिली, और अब ये दूरियां वो कैसे मिटाएं इसको लेके ही ये रात रात भर सोचते रहते हैं। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे ये कुछ ऑफर देना चाहता है, ऑलरेडी ये ब्रूमस्टिक पे सवार है और ये बढ़ना चाहता है आगे, और साथ ही साथ सिर्फ आगे नहीं बढ़ना चाहता, कुछ तो
अपनी ख्वाहिश बताना चाहता है। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है आपसे मिलके आपको क्लियरली पूछना चाहते हैं कि वो तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हाट अबाउट योर फीलिंग्स, मतलब आपके दिल के जज्बात जानने में भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ड्रैगन है, फिर भी ये पर्सन वहाँ जाने को तैयार है। तो शायद पास्ट में ये पर्सन सोच रहे थे कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना मतलब कोई तो ऐसा रिस्क था जो शायद ये लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। या फिर आप कह सकते हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके या फिर सिचुएशन के भी अगेंस्ट जाके ये कुछ कदम उठाने को तैयार हैं। या फिर आप कह सकते हैं खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे अगर घर वाले बात नहीं मान रहे हैं तो अब खुल के ये अपने जज्बात रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपको भी अगर इनसे दोबारा कनेक्ट होना है तो। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन, जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है वो मैजिक करने की कोशिश करता है। कप है यानी कि आपके लिए प्यार भरे जज्बात है। वैंड है यानी कि आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स हैं। पेंटेकल है जो रिप्रेजेंट करता है आपको पाने की चाहत है। और सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कि आपसे बात करने का भी मन है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग पे आपका ख्याल छाया हुआ है, जिस वजह से ये चाहते हैं इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना। फिर है प्रॉस्पेरिटी, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आ पाएगी जब आप उनके साथ होगे। जैसे यहाँ पे खाने की पीने की सभी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन अगर किसी का खाने का मन नहीं है तो उसको लगेगा कि ये सब मेरे क्या काम का। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो बाकी कुछ भी उनके मतलब का नहीं है। फिर है करेज, जैसे यहाँ पे हिम्मत की बात आ रही है तो अब ये हिम्मत से काम ले रहे हैं या ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि हिम्मत से कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, भले ही अपने घर वालों का सामना करना हो या फिर आप कह सकते हैं कि अपने जज्बात खुल के आपके सामने रखना हो। फिर है ब्लेसिंग्स, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है, मतलब यूनिवर्स खुद अगर आपको ब्लेसिंग्स देने को तैयार है और अब ठुकरा रहे हो उस प्यार के गिफ्ट को, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है और शायद यही गलती उनको एहसास के रूप में महसूस हो रही है। फिर है रिलैक्सेशन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चांद है, तो ये कोशिश तो कर रहे थे कि आपके बिना ज़िंदगी में रिलैक्स होने की या फिर मूव ऑन होने की, लेकिन जैसे चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे जज्बातों को, तो रात रात भर इनको आपकी इतनी ज़्यादा याद आने लगी जिस वजह से आप कह सकते हैं इनका चैन सुकून गायब हो गया। और जब इन्होंने सच्चे दिल से सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से ये डिसीजन लिया है, तब उनको आपसे जुड़ा उनका दिल का कनेक्शन महसूस हो रहा है। फिर है एनलाइटमेंट, तो अब अपनी बाहें खोल के ये आप कह सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहते हैं। यानी कि पास में अगर किसी ने अपने घर वालों की वजह से या फिर हालात की वजह से आपके प्यार को रिजेक्ट किया था, तो अब ये सोच रहे हैं उस गलती को सुधारने के बारे में। फिर हैं नर्चर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्यारा सा कनेक्शन फील हो रहा है, वैसे ही उनको लग रहा है कि शायद उनकी मॉम उनकी इस बात में हेल्प कर सकती है। तो अपने पेरेंट्स में से शायद किसी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने प्यार से उनका दिल जीतने की कोशिश की है शायद उन्होंने, या फिर उसको लेके कुछ इनके दिलो दिमाग में प्लान है कि ये बात मैं तो मनवा के ही रहूँगा या मनवा के रहूँगी। तो अपने घर वालों का भी शायद सपोर्ट कैसे लेना है ये भी उनके दिलो दिमाग में कुछ आइडिया आ चुका है। और फाइनल कार्ड है सरेंडर, तो अब ये प्यार के सामने हार गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि फाइनली प्यार की जीत हो गई है। इन्होंने थोड़ा कोशिश की थी अपने दिल को समझाने की या फिर प्रैक्टिकल बनते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन अब इन्होंने गिव अप कर दिया है। यानी कि इनको समझ में आ गया है कि प्यार नहीं तो कुछ नहीं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।